सो दोस्तों कुछ महीने पहले आई वेंट टू थाईलैंड एंड लाओस फॉर माई बैक पैकिंग ट्रिप और वहां पर मैं एग्जैक्टली 1.5 महीने के लिए था। एंड यहाँ पर मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, जस्ट गेस एंड कमेंट डाउन बिलो दैट आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मेरा ये 1.5 महीने की ट्रिप का खर्चा कितना हुआ रहेगा। Okay, so whatever your guess was, the actual expense I did in my 1.5 month Thailand and Laos trip was 1.3 lakh रुपीज। एंड बाय द वे इट्स नॉट लाइक कि मैं इसमें फ्लाइट्स नहीं गिन रहा, इसमें मैंने वहां पे स्कूबा किया था वो नहीं गिन रहा, मैं वीजा के खर्चे नहीं गिन रहा, सारा ही खर्चा जो A to Z खर्चा मेरा 1.5 महीने की ट्रिप पे हुआ था थाईलैंड एंड लाओस, वो सारा खर्चा मिला के 1.3 लाख के अमाउंट का नंबर आता है। एंड नाउ यू वुड बी लाइक कि हाउ इतने सस्ते में तू 1.5 महीना कैसे ट्रैवल कर लिया। एंड वही मैं इस एपिसोड में आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं एंड कैसे आप भी अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप 40 to 50,000 के बजट में कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड अगर आपने नोटिस किया हो 2024 में मैं बहुत कम एक्टिव था ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि एज अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा दैट आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज लाइक 21 ईयर ओल्ड। 2019 से आई हैव बीन वर्किंग ऑन माय वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग फ्रीलांस बेसिस पे एंड ऑल्सो 2-2.5 साल आई हैव बीन डूइंग यूट्यूब एज वेल। सो आई वाज लाइक कि यार मैं लास्ट 4 से 5 साल से सिर्फ काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ एंड नाउ आई वांट टू स्पेंड दिस मनी समवेयर जहां से मुझे हैप्पीनेस मिले, जहां से मुझे एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज क्रिएट कर पाऊं मैं। एंड दैट्स व्हाई आई वाज लाइक दैट ओके 2024 में आई विल बी फोकसिंग लेस ऑन माय वर्क एंड आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन एक्सपीरियंसेस एंड लाइक मेकिंग मेमोरीज एंड एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाई आई वाज लाइक इन 2024 मैंने सिर्फ ट्रैवल किया। थ्रू आउट द ईयर आई हैव बीन जस्ट लाइक रोमिंग अराउंड इन सम प्लेस एंड अनदर, इंक्लूडिंग इन इंडिया। आई हैव बीन इन केदारकंठा, आई हैव बीन इन मुल्की फॉर सर्फिंग एक्सपीरियंस, आई हैव बीन इन अंडमान निकोबार फॉर जहां से मैंने अपना स्कूबा लाइसेंस किया। ऑल्सो आई हैव बीन टू वियतनाम एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे बर्थडे ट्रिप के लिए आई हैव बीन इन थाईलैंड एंड लाओस फॉर 1.5 month। सो 2024 was full of travel एंड ये जो सारे ट्रैवल से जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने लिए वो मैं आप सबके साथ आज के इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूँ विद द ऑब्जेक्टिव दैट आप कैसे आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप अंडर 40,000 के बजट में प्लान कर सकते हो। सो लेट्स बाइफरकेट कि जब हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं सो जो मेजर खर्चा होता है वो क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो होता है फ्लाइट्स का खर्चा। बट इस खर्चे को आप काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हो अगर आप माइंडफुली केयरफुली फ्लाइट्स बुक करो एंड कौन सी डेस्टिनेशन पे आप प्लान करो वो डिसाइड करो। सो यहाँ पर मैं 2 मेजरली टूल्स का यूज करता हूँ टू बुक फ्लाइट्स, स्काई स्कैनर एंड गूगल फ्लाइट्स। इन दोनों के कुछ बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स है जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप गूगल फ्लाइट्स में जाओगे एंड अगर मुंबई में मैं रहता हूँ तो मुंबई से अगर मैं एनीवेयर सर्च करूँ सो यहाँ पे मैं 1 वे ट्रिप ले लेता हूँ एंड कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर नाउ एंड अगर मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ सो विल सी दैट वर्ल्ड में जहां जहां जो मेजर एयरपोर्ट्स है वहां वहां मुंबई से फ्लाइट्स कितने में पड़ेगी। सो अगर आप न्यू दिल्ली में देखो तो 11,000 की पड़ेगी, अगर आप सिंगापुर में देखो तो 15,000 की पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप टोक्यो की फ्लाइट लेते हो तो 29,000 में पड़ेगी एंड न्यूयॉर्क की फ्लाइट 83,000 एंड एवरीवेयर। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे चीपेस्ट अगर आपको आपका बजट कम है, जैसे जैसे आप ग्रो हो गए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप जो ये एक्सपेंसिव ट्रैवल्स है वो भी कर सकते हो। बट फिलहाल जो हमारा वीडियो है वो है अंडर 40 to 50,000 के बजट में जो आपकी ट्रिप हो सकती है। सो यहाँ पर यू कैन सी दैट जो फ्लाइट टिकट्स है वो बहुत ही ज्यादा है एंड ये क्यों रहा है बिकॉज 7th मार्च अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7th मार्च 9 बजे ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई ऑल द प्राइसेस आर लाइक बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक डेट को हटा के फ्लेक्सिबल डेट्स कर लूं एंड पूरा मार्च का महीना सिलेक्ट कर लूं तो यहाँ पर गूगल फ्लाइट मुझे पूरे महीने में जो चीपेस्ट फ्लाइट्स है उस जगह पे जाने की वो मुझे दिखाने लगेगा। सो यहाँ पर नाउ इफ यू सी तो हांगकांग जाने की फ्लाइट सिर्फ 13,100 रुपए के आसपास मुझे पड़ रही है। अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो 9,000 के आसपास मुझे फ्लाइट पड़ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैंकॉक थाईलैंड की फ्लाइट मुझे सिर्फ 7,960 रुपए में पड़ रही है। सो यू सी दैट जो हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप का जो प्राइसेस रह गए फ्लाइट्स के वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट नहीं दोस्तों ये हमेशा सच नहीं है। बिकॉज अगर आप देखो बैंकॉक की फ्लाइट सिर्फ 7,960 में, अगर होचिंग मिन्ह की फ्लाइट भी आई थिंक 7,800 में होचिंग मिन्ह जो वियतनाम में आता है उसकी फ्लाइट है। एंड सिमिलरली अगर आप नेपाल काठमांडू की फ्लाइट देखो तो वो अराउंड 14,000 के आसपास है। एंड इसी तरह से आप पूरे वर्ल्ड में क्या फ्लाइट्स के प्राइसेस चल रहे हैं। अगर आप जेडा जाना चाहते हो तो वहां पर 13,000 की फ्लाइट है, दुबई जाना चाहते हो तो 12,300 रुपए की फ्लाइट है। एंड यस आई एग्री दैट ये जो सारे फ्लाइट्स है वो लो कॉस्ट एयरलाइन है जहां पर आपको एडिशनल जो अगर बैगेज रहेगा तो उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब थाईलैंड गया था आई हैव बीन लाइक रोमिंग अराउंड विद 1 बैकपैक ओनली ऑफ माइन एंड मैं बहुत ही अच्छे से ट्रैवल किया हूं 1.5 मंथ थाईलैंड एंड लाओस में। एंड द माइंडसेट शुड बी कि हमें वहां पे जाके सजना सवरना नहीं है, हमें वहां पे जाके फोटोज इंस्टाग्राम के लिए नहीं खींचने। द मेन फोकस एटलीस्ट फॉर मी वाज के मेकिंग मेमोरीज एंड मेकिंग लाइक गुड एक्सपीरियंसेस एंड उसी गोल के साथ मैं गया था। एंड दैट्स व्हाई माय बैकपैक वाज लाइक अंडर लाइक 8 kgs ओनली, जो आराम से मेरे कैबिन बैगेज में आ गया था एंड मुझे कोई भी एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर लेट्स अज्यूम दैट आपको एडिशनल बैगेज की जरूरत है, फिर भी अगर 8,000 की फ्लाइट अगर आप बैंकॉक की चूज करते हो सो एडिशनल 2,000-3,000 रुपए रहेगा, 11,000 में आपकी 1 वे फ्लाइट, तो अराउंड 20,000 के आसपास में आपकी राउंड ट्रिप तो हो ही जाएगी। एंड सेम गोज फॉर होचिन मिन्ह सिटी, सेम गोज फॉर बाली
एज वेल, आई थिंक बाली जकार्ता की फ्लाइट भी 12,000 के आसपास की है, बाली की फ्लाइट भी 10,300 रुपए के आसपास की है। सो अराउंड 20-22-23,000 के आसपास में आपकी राउंड ट्रिप ये सारी जो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे हो सकती है। सो लेट्स अज्यूम दैट नाउ आपने डिसाइड कर लिया कि आप थाईलैंड जा रहे हो बैंकॉक के थ्रू, एंड बैंकॉक के फ्लाइट का प्राइस हो जाता है 7,960 रुपए के आसपास, ठीक है। नाउ यहाँ पर यू गॉट टू नो दैट ओके आई डिसाइडेड कि थाईलैंड, वियतनाम, बाली में मैं जा सकता हूँ अपने जो 40-50 हजार के बजट में। सो नाउ यू जस्ट गो हियर एनीवेयर से हटा के आप कर दो बैंकॉक। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बेस्ट एंड चीपेस्ट। आप चीपेस्ट में जाओगे, आई थिंक डायरेक्ट एयरलाइंस होनी चाहिए, या थाई लायन एयर जो 7,960 की फ्लाइट है, यही फ्लाइट मैंने पकड़ी थी थाईलैंड जाने के लिए, एंड दिस इज द चीपेस्ट वन। द सेकंड वन इज वियतजेट, जो आई थिंक कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं, इट इज ऑल्सो नॉन स्टॉप फ्लाइट, जो 8,900 के आसपास आपको मिल जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप यहाँ पे प्राइस ग्राफ भी देख सकते हो एंड प्राइसिंग हिस्ट्री भी देख सकते हो। प्राइस ग्राफ आपको क्या बताता है, ये बताता है कि कौन से डेट पे एंड कौन से टाइम ऑफ द ईयर में मुंबई से थाईलैंड की फ्लाइट चीपेस्ट होती है, जो आप यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप डेट्स में जाओगे तो आपको एग्जैक्ट प्राइस भी दिखने लगेगा, एंड ये फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगता है गूगल फ्लाइट्स का। एंड नाउ लेट्स अज्यूम दैट हमें थाईलैंड जाना है, तो आई जस्ट लाइक बुक द थाई लाइन एयरलाइन जो 7,900 के आसपास मुझे पड़ रही है, एंड सेम थिंग आई सी ऑन स्काई स्कैनर एज वेल। एंड वहां पे द स्काई स्कैनर हैज लाइक गुड इंटीग्रेशन विद अदर कंपनीज, एंड समटाइम्स आपको कोई भी डिस्काउंट कूपन मिल जाता है स्काई स्कैनर के थ्रू। अगर हम देखें तो लेट्स अज्यूम बैंकॉक जाना है हमें, एंड फॉर नाउ हम वन वे फ्लाइट बुक कर लेते हैं, एंड हम पूरे मार्च का महीना सिलेक्ट कर देंगे, अप्लाई सर्च। तो यहाँ पर भी आपको कैलेंडर वाइज दिख जाएगा कि सबसे सस्ता फ्लाइट कौन सी डेट पे मिल रहा है। एंड यहाँ पर लेट्स अज्यूम दैट हम 10th मार्च की फ्लाइट सर्च करते हैं, तो हमें यहाँ पर 10th मार्च की थाई लायन एयर की फ्लाइट दिख रही है 8,400 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर यू कैन जस्ट क्रॉस चेक दैट स्काई स्कैनर पे कितना प्राइस दिखा रहा है एंड गूगल फ्लाइट्स में कितना प्राइस दिखा रहा है, एंड यू कैन जस्ट बुक द फ्लाइट्स, जो हो सकती है एज चीप एज 8,000 रुपए सिर्फ फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। एंड व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड, मैंने भी सेम इसी प्रोसेस को यूज करके मेरी फ्लाइट बुक की थी। आई थिंक तब महंगी थी, मैंने आई थिंक 10,000 रुपीज में मेरी फ्लाइट बुक की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट क्रॉस चेक। हाँ, सो द एग्जैक्ट प्राइस फॉर माई फ्लाइट वॉज 10,200 रुपीज, जो वन वे फ्लाइट थी यहाँ से बैंकॉक की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो सेकंड एक्सपेंस हमें लगेगा वो हो सकता है वीजा का। एंड नाउ द थिंग इज दैट जो वीजा का खर्चा है वो वेरी होते रहता है, डिपेंड्स ऑन द कंट्री दैट आप कहाँ जाना चाहते हो। नाउ अगर हमारा बजट कम है, 40-50 हजार का बजट है, सो यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ हैविंग वेकेशन इन मे बी स्विट्जरलैंड और मे बी इन यूके और मे बी इन अमेरिका एज वेल, बिकॉज वहाँ का वीजा का ही खर्चा अराउंड 10,000-15,000 के आसपास हो जाता है। एंड ये मैं अपने गलती से आपको बता रहा हूँ। बिफोर साउथ एशियन कंट्रीज आई वाज इंटरेस्टेड टू गो टू यूरोप, एंड आई वाज लाइक दैट ओके अगर यूरोप जा रहा हूँ तो मैं लंदन भी चले जाता हूँ, एंड आफ्टर ब्रेक्सिट यू नीड 2 डिफरेंट वीजास अगर आपको ट्रैवल करना है इन दोनों रीजन में। तो मैंने शेंजन वीजा के लिए अप्लाई किया और मैंने यूके के वीजा के लिए अप्लाई किया। सो यूके का वीजा तो मुझे मिल गया, बट मुझे शेंजन वीजा नहीं मिला एंड वो रिजेक्ट हो गया। एंड देन आई डिसाइडेड कि लंदन जाने में मुझे कोई सेंस नहीं बनता इतना, आई वाज नॉट लाइक वेरी कीन टू ट्रैवल लंदन, तो मैंने फिर वो पूरा प्लान ही चक कर दिया। एंड देन आई वेंट टू थाईलैंड एंड लाओस एंड ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज, एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है थाईलैंड एंड लाओस। आई जस्ट लाइक वो सारे जो मेमोरीज है वो मेरे फिलहाल माइंड में आ रहा है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एज एन इंडियन आपको काफी सारी कंट्रीज में ई वीजा मिलता है, काफी सारी कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल मिलता है, एंड काफी सारी कंट्रीज में वीजा फ्री है, जैसे कि थाईलैंड। अगर हम वियतनाम के वीजा की बात करें, इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली $15-20, तो अराउंड 1,000-2,000-1,500 रुपए में आपको वीजा मिल जाएगा, वो भी वीजा ऑन अराइवल भी उस केस में है। इंडोनेशिया का वीजा भी अराउंड 2,000 रुपए मिल जाएगा, एंड वो भी फॉर इंडियंस वीजा ऑन अराइवल आपको फैसिलिटी मिल जाता है। एंड आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि एज एन इंडियन आपके लिए कौन से कंट्रीज आप चूज कर सकते हो जहां पर आपको ई वीजा मिल जाएगा, जहां पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, या फिर जो कंट्रीज में वीजा लगता ही नहीं है एज एन इंडियन। एंड इस तरह से मैंने थाईलैंड डिसाइड किया, क्योंकि मैंने काफी सारा पैसा अराउंड 20-25 हजार के आसपास मैंने बर्बाद कर दिए थे शेंजन वीजा में एंड यूके के वीजा में, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट ओके लेट्स चेक दिस प्लान एंड जस्ट गो टू थाईलैंड। एंड नाउ थाईलैंड इज माय लाइक वन ऑफ द फेवरेट कंट्री टू ट्रैवल। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका वीजा का खर्चा मैक्सिमम 2 से 3 हजार के आसपास आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आपका बजट अराउंड 40-50,000 के आसपास है तो। सो अभी तक हमने क्या खर्चा किया? अभी तक हमने फ्लाइट का खर्चा कर लिया जो अप्रोक्सीमेटली 24-25 हजार के आसपास हम गिन सकते हैं, एंड हमने गिना वीजा का खर्चा जो अप्रोक्सीमेटली 2-3 हजार। सो लेट्स अज्यूम दैट हमारा 28 हजार अभी तक स्पेंड हो चुका है हमारी इंटरनेशनल ट्रिप में, एंड अभी तक हमने पैर भी नहीं रखा है वो कंट्री में। नाउ द मेजर एक्सपेंस विल कम, जो हो सकता है एक्सपीरियंसेस का खर्चा। एंड हम क्यों जाते हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, हम क्यों जाते हैं वैकेशन पे? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा मेमोरीज क्रिएट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाए। बट द थिंग इज अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट आप एक बार ग्रो होने लगो, आपका इनकम बढ़ जाए, फिर यू कैन लाइक टेक वेकेशंस और जस्ट गो टू द इंटरनेशनल ट्रिप जहां पर आप 1-2-3 लाख तक का भी स्पेंड कर सकते हो। पर अगर आपका 50,000 का बजट है एंड यू प्लान टू डिसाइड टू गो टू द स्विट्जरलैंड, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूके में या फिर आइसलैंड में या फिर यूएस में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, सो 50,000 के बजट में, 40,000 के बजट में नहीं होने वाला। सो वो जो सारी कंट्रीज है वो तो हमारे फ्यूचर ट्रैवल के लिए हम साइड में रख देते हैं। बट देयर आर सम कंट्रीज जो बराबर है। इंडिया में जब आप घूमने जाते हो तो जितना आपका खर्चा होता है उतना सेम खर्चा आप उन कंट्रीज में अगर ट्रैवल करोगे तो उतना खर्चा आपको होगा। सो दीज आर दी कंट्रीज जो आपको देखनी चाहिए अगर आपका बजट 40-50 हजार के आसपास है आपके इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो फॉर एग्जांपल
लाओस, फॉर एग्जांपल वियतनाम, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया एज वेल, बाली एज वेल, वहां का जो करेंसी है वो इंडिया के कंपैरिजन में वीकर है. सो यहाँ का 1 रुपया वहां का 248 लाओटियन किप के आसपास है. अगर मैं वियतनामीज डोंग की बात करूं तो यहाँ का 1 रुपया वहां के 300 वियतनामीज डोंग के आसपास है. So, ये जो सारी कंट्रीज है वहां पे रुपया स्ट्रॉन्ग है और वहां की करेंसी वीकर है. सो मोटा मोटा जब आप लाओस में ट्रैवल कर रहे हो, जब आप वियतनाम में ट्रैवल कर रहे हो, जब आप कंबोडिया में, नेपाल में या फिर इंडोनेशिया में ट्रैवल करो, सो आपका खर्चा इक्वल रहेगा इंडिया से या फिर आपका सस्ता भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल लाओस में इट वाज सो चीप टू ट्रैवल इन लाओस. लाइक मेरे दिन का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास हो रहा था, उससे 3000 से भी कम हो रहा था. अगर मैं थाईलैंड की बात करूं तो थाईलैंड में ट्रैवल करना, आई वुड से अगर आप इंडिया में ट्रैवल करते हो तो थाईलैंड में ट्रैवल करना इंडिया से आई थिंक 20 to 30% ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा. स्पेशली अगर आप किसी ऐसे आइलैंड में रह रहे हो जो थोड़ा रिमोट आइलैंड है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन थाईलैंड आई वाज लिविंग इन कोटाओ एंड कोटाओ वाज अ वेरी स्मॉल आइलैंड एंड वहां पर सारी ही चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे सारी ही चीजों का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव था. एंड जब मैं थाईलैंड में था मैं आई थिंक 10 से 15 दिन सिर्फ एक ही जगह पे रहा था जो ये छोटा सा आइलैंड था कोटाओ करके. एंड वहां पे मैंने बहुत ज्यादा फन किया बट वहां पे मेरा खर्चा भी ज्यादा था. सो वहां पे ऑन एन एवरेज में डेली बेसिस पे अराउंड 5000 रुपीज के आसपास खर्च कर रहा था. बट वो जो ज्यादा खर्चा था वो जो लाओस में कम खर्चा हो रहा था, कुछ कुछ दिन में 2000-2500 रुपीज में लाओस में स्पेंड हो रहा था. सो वो उसकी वजह से वो इक्विलाइज हो गया. सो इसी तरह से अगर आपका बजट कम है तो यू कैन फोकस ऑन ऑल दीज कंट्रीज एंड ट्रस्ट मी गाइस, वियतनाम इज वेरी ब्यूटीफुल टू ट्रैवल. थाईलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. अगर इंडिया के कश्मीर को छोड़ के आई फील अगर कहीं पे जन्नत है तो दैट इज आई फील इन थाईलैंड. सो आई फील आफ्टर ट्रैवलिंग इन वियतनाम, आफ्टर ट्रैवलिंग इन इंडोनेशिया फॉर अ व्हाइल, आफ्टर ट्रैवलिंग इन लाओस एंड थाईलैंड, आई फील दैट अगर आप इन चारों पांचों, नेपाल एज वेल, अगर आप इन 4-5 कंट्रीज में अगर आप 8 से 10 दिन स्पेंड करना चाहते हो तो आराम से 20,000 के बजट में आप ट्रैवल कर सकते हो. मैक्सिमम हम पकड़ लेते हैं 30,000 के आसपास. एंड ये 25-30,000 इंक्लूड्स एवरीथिंग, जहां पे ट्रांसपोर्ट भी आ गया, जहां पे फूड भी आ गया, जहां पे रहना भी आ गया, जहां पे एक्सपीरियंसेस भी आ गए. एंड नाउ द थिंग इज दैट यू माइट बी थिंकिंग के क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि 30,000 में मैं 8 से 10 दिन वहां पे ट्रैवल कर लूंगा. और इसी वजह से आई हैव 10 टिप्स फॉर यू गाइस जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपने खर्चे को मिनिमाइज कर सकते हो जब आप वहां पे पहुंच गए उसके बाद. सो द फर्स्ट थिंग इज फॉरेक्स कार्ड. जो भी आप खर्चा वहां पे कर रहे हो, ट्राई कि आप एक अपना फॉरेक्स कार्ड रखो. काफी सारे फॉरेक्स कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल है जिसपे फॉरेक्स फीस जीरो हो जाती है. तो जो एडिशनल 4 to 5% का आपको फॉरेक्स मार्कअप फीस लगता है वो जीरो हो गया एंड उसके साथ आपको लाउंज एक्सेस एंड एवरीथिंग जो बेनिफिट्स रहते हैं वो भी मिल जाता है. सेकंड थिंग, आप हमेशा होटल्स में नहीं रह सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो. सो मेक श्योर आप hostelworld.com करके एक वेबसाइट है जहां पर आप उस जगह की, अगर लेट्स अज्यूम दैट आप बैंकॉक में जा रहे हो तो बैंकॉक सर्च करोगे तो आपको वहां के सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे. वहां पे आप रेटिंग्स देख लो, वहां पे आप प्राइसेस देख लो एंड प्राइस एंड रेटिंग को मिला के आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का हॉस्टल्स है एंड उस हॉस्टल को आप बुक कर लो. एंड यस, अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 जन हो, सो देन इट मेक्स मोर सेंस टू बुक अ होटल. बट वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाता है दैट होटल में आप लाइक माइंडेड पीपल्स को नहीं मिल पाओगे. सो हॉस्टल में ये एक बहुत अच्छी चीज है दैट आपके तरफ बहुत सारे लोग आते हैं एंड बहुत सारे लोग एक्सपीरियंसेस के लिए एंड सारे लोग घूमने के लिए आए. सो वहां पर आप काफी सारे फ्रेंड्स बना सकते हो. बट इन होटल्स आप एक आइसोलेशन में हो जाते हो. सो वहां पर अगर आपका एक फ्रेंड ग्रुप है तो यू कैन लाइक ट्रैवल टुगेदर एंड बुक अ होटल रूम जो चीपर रहेगा. लाइक अगर आप एक डॉर्म रूम बुक करो अपने अकेले के लिए और एक होटल रूम बुक कर रहे हो एंड वहां पर 2 जन रह रहे हो तो दोनों के बीच में अगर वो जो एक्सपेंस है वो स्प्लिट हो रहा है तो वो होटल रूम आपको सस्ता पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक प्लान. बट मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं, सो 8 से 10 हॉस्टल्स में मैं रहा होगा इस 1.5 महीने में एंड मैक्सिमम आई पेड फॉर अ हॉस्टल रूम वाज 800 रुपीज एंड मिनिमम वाज इन लाओस जहां पर आई स्पेंट 400 रुपीज फॉर अ डॉर्म रूम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड इट वाज अ रियली नाइस हॉस्टल. तो ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी शेडी से हॉस्टल में रहा था. इट वाज अ रियली गुड हॉस्टल एंड 400 रुपए में वहां पे मैंने स्टे किया था पर नाइट का. द फोर्थ थिंग, हैव अ डेली बजट इन योर माइंड. सो द थिंग इज दैट लेट्स अज्यूम दैट आपका 50,000 का बजट है एंड वहां पे आपको पता चल गया कि 25,000 मेरे खर्च हो गए फ्लाइट्स में एंड ऑल्सो इन वीजा. सो नाउ यू नो दैट मेरे पास 25,000 एडिशनल बचे एंड लेट्स अज्यूम दैट आपको वहां पे 8 दिन ट्रैवल करना है. सो यहाँ पर लेट्स अज्यूम 25,000 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो आपका दिन का बजट हो जाता है 3,200 रुपए के आसपास, 3,100 रुपए के आसपास. एंड नाउ यू हैव टू बी माइंडफुल कि 3,100 रुपए में आप कैसे अपना दिन निकाल सकते हो इंक्लूडिंग एवरीथिंग. रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, किसी जगह पे आप जा रहे हो तो उसका खर्चा एंड ऑल्सो अगर आप कोई साइट सीइंग कर रहे हो, ऑल्सो अगर आप कोई एक्सपीरियंसेस में पार्ट ले रहे हो तो उसका खर्चा. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैवल करो, फॉर एग्जांपल अगर 1-1.5 महीने के लिए ट्रैवल करो, सो कभी कभार ऐसा होगा दैट आपका जो बजट है, डेली लिमिट है, उससे कम यूटिलाइज हुआ है बजट एंड कभी कभार ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा. बट एट द एंड यू हैव टू हैव अ बॉल पार्क फिगर इन योर माइंड कि आपका इतना ही खर्च हो रहा है डेली बेसिस पे जितना आपका बजट है. द फिफ्थ टिप, ट्राई कि जब आप ट्रैवल करने जा रहे हो जस्ट ट्राई कि आपके पास जो बैकपैक है उसमें आपका सारा ही सामान आ जाए. नाउ द थिंग इज दैट अगर आप वहां पे इंस्टाग्राम पे फोटोज क्लिक करने के लिए जा रहे हो एंड अगर आप बहुत सारा सामान एंड खाना लेके जा रहे हो, सो ये बैकपैक में नहीं हो पाएगा. एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ट्रैवल लाइट एंड थोड़ा कम पैक करना वुड मेक मोर सेंस इंस्टेड आप बहुत ही सारा सामान लेके जा रहे हो क्योंकि वो आपको उठाना भी पड़ेगा. एंड सेकंड थिंग, अगर आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो गया तो आपको
एयरलाइन को ज्यादा एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा लगेज के लिए. सो आई वुड से दैट आप एक बैकपैक लो एंड आराम से हो जाता है. अगर आप माइंडफुली अपना पैकिंग करोगे आराम से, आप 1.5 महीना, मैं एक बैकपैक पे 1.5 महीना ट्रैवल कर चुका हूँ एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये चीज मेरे पास होती तो बहुत अच्छा होता. एंड अगर कुछ चीज मिस भी हो जाए तो वहां पे आप वो चीज बाय भी कर सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट दैट एक बैकपैक के साथ जाओ एंड जस्ट ट्रैवल लाइट. द नेक्स्ट टिप इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा सस्ते रहते हैं एंड इन्हें भी आप ट्राई करो कि आपके होटल से किसी एजेंट के थ्रू आप नहीं बुक करवा रहे हो, डायरेक्ट जहां से बुक होता है आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि यहाँ से आप बुक कर सकते हो इस जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, ट्रेन, बस या एनीथिंग, एंड वहां से आप बुक कर लो जो सस्ता पड़ेगा एंड एक जगह से दूसरी जगह पे आप बहुत ही ज्यादा सस्ते में पहुंच जाओगे. अनदर टिप इज गो फॉर लोकल फूड. क्योंकि अगर आप वहां पे जाके इंडियन ट्राई करना चाहते हो, अगर आप वहां पे जाके किसी और देश का कुजीन ट्राई करना चाहते हो तो दैट वुड बी मोर एक्सपेंसिव फॉर श्योर. सो वहां पे आप स्ट्रीट फूड पे ट्राई कर सकते हो, लोकल फूड ट्राई कर सकते हो जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होगा एंड ऑल्सो लाइक फॉर मी इट वॉज डिलिशियस. तो अनदर टिप वुड बी, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर अगर आप किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्राई टू बी इन अ हॉस्टल, ट्राई टू स्टे इन द हॉस्टल एंड ट्राई टू मेक फ्रेंड्स. बिकॉज जब आप फ्रेंड्स बनाते हो हॉस्टल में तो वो किसी एक्सपीरियंसेस के लिए या फिर साइट सीइंग के लिए या फिर कहीं पे सिटी एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे होते हैं एंड वहां पर आपका जो एक्सपेंस है वो डिवाइड हो जाता है अगर आप उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो. एंड जब आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो दे आर ऑल्सो फाइंडिंग पीपल जिनके साथ वो रोम अराउंड कर सके एंड यू आर ऑल्सो फाइंडिंग पीपल जिनके साथ आप घूम सको. सो वहां पर एक विन विन सिचुएशन अराइज हो जाती है एंड जो एक्सपेंस है वो भी सारों में बच जाता है, तो जो आपका फाइनल एक्सपेंस है वो कम हो सकता है उस दिन का. ऑल्सो दिस इज लाइक द प्रो टिप जो मैंने गलती करके सीखी. सो व्हेन आई बुक द थाईलैंड का टिकट एंड आई वाज लाइक दैट ओके वीजा ऑन अराइवल है एंड आई जस्ट डोंट नीड टू कैरी एनी कैश विद मी और एनी लाइक प्रूफ विद मी. आई वाज लाइक जो पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट तो लेके गया हूं एंड मेरे पास आई थिंक कुछ थोड़े बहुत थाईलैंड के करेंसीज में पैसे थे एंड थाई एयरलाइन वाज लाइक कि आपके पास कितने थाई बात है एंड आई वाज लाइक दैट एक्स अमाउंट ऑफ थाई बात है जो बहुत ज्यादा नहीं थे एंड दे वर लाइक कि आपको और ज्यादा निकालना पड़ेगा, अराउंड 10,000 थाई बात के आसपास आपके पास होने चाहिए या फिर आपके पास $300 के आसपास होने चाहिए. एंड आई वाज एट द एयरपोर्ट एंड आई वाज लाइक दैट अभी यहाँ पे अगर मैंने अपना कार्ड स्वाइप किया एंड डॉलर्स या फिर थाई बात लिए तो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, जो इवेंचुअली मुझे करना पड़ा. सो दिस इज द प्रो टिप फॉर यू गाइस दैट कैरी $200-300 या फिर जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां का थोड़ा बहुत करेंसी आपके पास रखो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, enjoy your trip and just have fun and just like create as much memories as possible and just like experience the most out of your international trip.